Good morning dear students. Today I am going to explain 8th class poem Your Word. It is written by Georgia Douglas Johnson. Okay. So before starting this poem, first I will give you the brief introduction of Georgia Douglas Johnson. Georgia Douglas Johnson, she was born in 10 September 1880. And where she was born? She was born Atlanta, Georgia, United States. Where she was born? She was born Atlanta, Georgia, United States. Okay. Georgia, it's a place. ये एक place है, इसलिए इनका नाम जॉर्जिया रखा गया था. Okay. Georgia Blanche Douglas Camp Johnson, better known as Georgia Douglas Johnson. जो जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन है उनका फुल नेम क्या है? जॉर्जिया ब्लांचे डॉगलस कैम्प जॉनसन. लेकिन उन्हें किस नाम से जाना गया? जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन के नाम से जाना गया. And Johnson was an African American poet. जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन कैसी पोइट थी? अफ्रीकन और अमेरिकन पोइट थी. वन ऑफ द अर्लीस्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल प्ले राइट्स, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल प्ले राइट्स भी थी. एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द हार्लेम रेनेसेंस, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट भी रह चुकी हैं किसमें? हार्लेम रेनेसेंस में. ओके. और जॉनसन रॉट सॉन्ग्स, plays, short stories, taught music and performed as an organist at her church. जॉनसन ने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, प्लेज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, म्यूज़िक सिखाया एंड परफॉर्म्ड एज एन ऑर्गनिस्ट एट हर चर्च, और अपने चर्च में एक ऑर्गनिस्ट के रूप में भी उन्होंने परफॉर्म किया था. What do you mean by organist? Organist, a person who plays and organs. Okay. She is also known for her collection of poetry. और जो जॉर्जिया डॉगलस हैं वो अपने जो पोइट्री हैं उनके कलेक्शन के लिए भी जानी जाती हैं, विच आर, और वो हैं द हार्ट ऑफ अ वूमेन 1918. हार्ट ऑफ अ वूमेन जो ये पोम थी, इट वॉज रिटन इन 1918. एंड ब्रॉन्ज, इट वॉज रिटन इन 1922. ब्रॉन्ज कब लिखी गई थी? 1922 में. एंड ऑटम लव साइकिल, इट वॉज रिटन इन 1928. एंड शेयर मेरी वर्ड, इट वॉज रिटन इन 1962. Okay, so students, now open your book, page number 62. Poem is Your Word. It is written by Georgia Douglas Johnson. It's a very interesting poem. ये बहुत इंटरेस्टिंग poem है, और इस poem में उन गर्ल्स के बारे में बताया गया है जो गर्ल्स अपने पुराने टाइम को, पुराने ज़माने को छोड़कर काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और जो पीपल गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और जिन लोगों की जो मेंटलिटी है वो वास्ट नहीं है, उन लोगों के लिए पोम बहुत ही अच्छी है. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एक्सटेंजा. Your word is as big as you make it. I know, for I used to abide in the narrowest nest in a corner, my wings pressing close to my side. Okay. Your word is as big as you make it. Here the poetess is telling that your word is as big as you make it. आपका word, आपका संसार, आपकी दुनिया उतनी बड़ी है जितनी आप बनाते हैं. And your word is as small as you make it. और आपकी दुनिया उतनी छोटी है जितनी आप बनाते हो. It depends on you. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी दुनिया को, अपने वर्ड को बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मेंढक जो होता है, जब वो एक कुएं में रहता है तो उस कुएं को अपनी दुनिया मानता है, क्योंकि वो बाहर निकल कर नहीं देखता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा वर्ल्ड है, क्योंकि वो कुएं में रहता है और उस कुएं को ही अपनी दुनिया मान लेता है. ओके. आई नो, फॉर आई यूज्ड टू अबाइड in the narrowest nest in a corner, my wings pressing close to my side. What do you mean by abide? Abide means old fashioned live. I know,
हेयर पोइटेस इज टेलिंग दैट आई नो, इट मीन्स जो पोइटेस हैं जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन, उनको पर्सनली एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उन्होंने पर्सनली उस चीज़ को फील किया था, क्योंकि शी यूज टू लिव इन वाइट पीपल, क्योंकि वो जो ओल्ड फैशन पीपल होते हैं उन लोगों के बीच में वो रहा करती थी, और उन लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा था कि जो ओल्ड फैशन पीपल होते हैं वो गर्ल्स को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं मानते हैं, और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि गर्ल्स आगे बढ़े, कुछ करे, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करे। तो उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनली लिया हुआ है, इसलिए वो कहती है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पोइटेस है वो ये भी कह रही हैं कि बट अब टाइम बदल चुका है। क्यों? क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी दुनिया आप बड़ी बनाओगे या छोटी बनाओगे। ओके, अब जो पोइटेस है वो ये कह रही हैं इन द नैरोएस्ट नेस्ट इन अ कॉर्नर। यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपने आप को एक बर्ड से, एक छोटे बर्ड से कंपेयर करती हैं, और वो कहती हैं कि जैसे एक जो बर्ड होता है जब वो एक छोटा नेस्ट बनाता है, उस छोटे नेस्ट में रहता है, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो वहाँ उस छोटे नेस्ट में दब के रह जाते हैं। वैसे ही जब जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन छोटी थी तो वो जो ओल्ड फैशन पीपल होते थे उनके बीच में रहा करती थी, और उन्होंने देखा कि उनकी जो दुनिया है, उनका जो वर्ल्ड है, उनका जो समाज है, उसमें उनकी जो डिज़ायर्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो दबकर रह गई थी और वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि यदि हम अपने नेस्ट को, अपनी दुनिया को, अपने वर्ल्ड को छोटा रखते हैं तो हमारी डिज़ायर्स भी छोटी ही रहेंगी, हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम उस नेस्ट को बड़ा करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को बड़ा करते हैं और अपने विंग्स को फैलाते हैं, तो हम अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो विंग्स हैं, उस छोटे से नेस्ट में दब के रह जाएंगे, क्योंकि जॉर्जिया डॉगलस जब छोटी थी तो उनकी जो डिज़ायर्स थी उस छोटे से समाज में, छोटे से वर्ल्ड में दब के रह गई थी। इसलिए वो ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी दुनिया को छोटी बनाते हैं या बड़ी बनाते हैं। इट मीन्स हम छोटे नेस्ट में रहना चाहते हैं या बड़े नेस्ट में रहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिडिल क्लास फैमिली में जब एक गर्ल बॉर्न होती है, उसका जब जन्म होता है तो क्या होता है, नॉर्मल वो बड़ी होती है, फिर वो स्टडी करती है, BA BCom करती है, फिर उसके लिए वेल सेटल्ड एक लड़का देखा जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड करती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। एक नॉर्मल लाइफ है उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों के बीच में वो रहती थी उसने अपनी लाइफ वहीं तक सीमित रखी। ओके, तो आपकी दुनिया वहीं तक थी जितनी आपने अपनी दुनिया बनाई। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, बट आई साइटेड द डिस्टेंट होराइजन वेयर द स्काई लाइन अनसर्कल द सी एंड आई थ्रॉप विथ अ बर्निंग डिजायर टू ट्रेवल दिस इमेंसिटी। ओके, sighted means having the ability to see, narrowest means limited। ओके, किसी चीज़ की मतलब लिमिट में होना। साइटेड मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू, किसी चीज़ को देखने की एबिलिटी। होराइजन इट मीन्स द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड स्काई अपीयर टू मीट, एक ऐसी लाइन जहाँ पर अर्थ की सरफेस और स्काई आपस में जब मिलते हैं तो वो अपीयर होते हैं। ओके, अनसर्कल इट मीन्स सराउंडेड। ओके, डिज़ायर मीन्स विश। ओके, बट आई साइटेड इट मीन्स यहाँ पर जो पोइटेस है वो ये कह रही हैं कि जब मैं ओल्ड फैशन लोगों के बीच में रहा करती थी तब मेरी जो डिज़ायर थी वो वहीं तक सीमित रह गई। मैंने क्योंकि मैं उनके बीच में मैंने जन्म लिया, रहती थी, तो मुझे उनके बीच में रहना भी आता था और मैं उनको बहुत अच्छे से फील भी करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो जो जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन है उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि जो दुनिया है
वो तो बहुत बड़ी है। उन्होंने देखा कि द डिस्टेंट होराइजन, मतलब जो आकाश, जो समुद्र और आकाश के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो गैप है, जो फासला है, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला कि मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी कि जो दुनिया है वो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, हम उस फासले को नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो स्काई है, जो स्काई की जो लाइन है, स्काई की जो लाइट है, जब वो सी पर पड़ती है, जब वो सी के चारों तरफ अनसर्कल सराउंडेड हो जाती है, तो किस तरीके से रोशनी फैल जाती है। तब जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन ने देखा कि ये जो स्काई लाइन है, स्काई की जो लाइट है, उसने पूरे समुद्र को क्या कर दिया है, पूरा लाइट वहाँ पर रोशनी फैला दी है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो दुनिया है वो तो बहुत बड़ी है, और तभी उन्होंने अपना माइंड फिक्स किया, अपने डिज़ायर को फिक्स किया और पक्का इरादा किया कि मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ आगे करना है। And I throbbed with a burning desire to travel this immensity. What do you mean by immensity? Immensity, it means extremely large and great world. बहुत बड़ा जो ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये तो बहुत बड़ा है, और इस दुनिया को मुझे ट्रैवल करना है, देखना है। एंड आई थ्रॉप्ड, और उन्होंने जो थ्रॉप्ड मीन्स क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट। बर्निंग डिज़ायर मीन्स कुछ करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब उनको उस चीज़ को देखकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उन्होंने फील किया। उनको बहुत अंदर से अपना जो डिज़ायर है उसको, अपने इरादे को, अपने गोल को फिक्स किया और ये डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है। थ्रॉप्ड इट मीन्स रेगुलर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। और ये जो इमेंसिटी, इट मीन्स जो ग्रेट वर्ल्ड, बड़ा जो संसार है, मुझे उसके लिए ट्रैवल करना है, इट मीन्स मुझे आगे बढ़ना है। और तभी उन्होंने अपना गोल फिक्स कर लिया और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई। फॉर एग्जाम्पल, if you want to get success in your life, if you want to get first position in your class, then what you will do? Definitely you will do work hard. Okay, definitely in first attempt you will not get first position. Maybe you can get second, third and fourth position, but after some time you will get first position, because practice makes a man perfect. जो practice हम करेंगे तो definitely हमें कभी ना कभी success ज़रूर मिलेगी। तो हो सकता है कि first attempt में आप first position नहीं प्राप्त कर पाओगे, but हाँ, बार बार कोशिश करोगे तो definitely you will get your success। एक टाइम बाद में आप अपनी success ले लोगे, अपनी desires को fulfill कर लोगे। Okay? Next stanza, I battered the cordons around me and cradles my wings on the bridge, then soared to the uttermost reaches with rapture, with power, with ease. Battered, battered means damage or broke something by hitting it hard repeatedly. It means किसी चीज़ को बार बार जोर से मारकर उसको तोड़ देना। Okay? Cordons, it means obstacle preventing her access to something she wanted. Obstacle, it means बाधाएं, जो भी पहरा लगा हुआ होता है उनको तोड़ना। And cradles, bridge, it means let the gentle wind guide her wings. It means जो हवा है उसमें अपने जो wings हैं उनको आगे बढ़ाना। Uttermost reaches, it means place that are extremely far away from where she began. It means ऐसी जगह जहाँ पर वो जो डॉगलस है वो अपने काम को शुरू करती हैं और फिर वो उसको बहुत दूर लगता है। इट मीन्स एक तरीके से अटरमोस्ट रीचेज, इट मीन्स मतलब वहाँ पर एक तरीके से पहुँच जाना, अपनी जो भी अपना गोल है वहाँ तक पहुँच जाना। रैप्चर, इट मीन्स इंटेंस प्लेजर और जॉय, मतलब बहुत ही खुशी महसूस करना। आई बैटर्ड द कॉर्डन्स अराउंड मी, यहाँ पर जो पोइटस वो कह रही हैं कि जो बैटर्ड इट मीन्स जो भी कॉर्डन्स इट मीन्स जो ऑब्स्टिकल थी, जब वो ऑब्स्टिकल ने अराउंड मी यानी उनके जब चारों तरफ पहरा लगा हुआ था, किसके? जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन। तो वो कहती हैं कि मैंने चारों ओर जो पहरे लगे हुए थे उसको मैंने बैटर्ड मीन्स तोड़ दिए, और मैंने ये सोच लिया कि मेरा जो गोल है उसको मुझे
पूरा करना है। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मुझे एक बहुत ही खुशी फील होगी। क्रेडल माई विंग्स ऑन द ब्रिज। क्रेडल इट मीन्स बहुत ही सेफ तरीके से अपने विंग्स को हवा में आगे मतलब बढ़ाना और बढ़ना। देन सोर टू द अटरमोस्ट रीच। और मेरी जो पहुँच जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ वहाँ पर मैं बढ़ने लग गई। कौन? जो पोइटेस वो कह रही है मेरे ऊपर जो भी पहरा लगा हुआ था, जो ऑब्स्टिकल थे, उन ऑब्स्टिकल को मैंने पार किया। बैटर्ड इट मीन्स उन बाधाओं को मैंने तोड़ दिया और मेरे जो विंग्स थे उनको मैंने बहुत ही सेफ तरीके से मेरे डिज़ायर्स को बढ़ाया और उसको खुली हवा में मैंने अपने विंग्स को फैलाया। इट मीन्स अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने की मैंने कोशिश करी। देन सॉर टू द अटरमोस्ट रीचेज। और मैं वहाँ पर जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी मैं वहाँ पर बढ़ने लग गई। विथ रैप्चर, विथ पावर, विथ ईज। विथ रैप्चर इट मीन्स बहुत ही झील और बहुत ही एंथुजियाज्म के साहस के साथ में मैं वहाँ पहुँच गई। विथ पावर, अपने पावर के साथ में। एंड विथ ईज, और अपनी इज इट मीन्स एक तरीके से शांति और बहुत ही खुशी के साथ में मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गई। इट मीन्स जो पोइटेस है वो ये कहती हैं कि यदि आप अपना गोल, अपना एम फिक्स करते हो उसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप उस लक्ष्य को, अपनी सक्सेस को ज़रूर प्राप्त करोगे। इट मीन्स जो पोइटेस है उन्होंने जब उनके ऊपर जो भी ऑब्स्टिकल थी उन ऑब्स्टिकल को तोड़ा और इस खुले आसमान में अपने डिज़ायर्स को, अपने विंग्स को फैलाया। इट मीन्स इस वर्ल्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करी और बहुत ही पावर के साथ और बहुत ही झील के साथ में वो आगे बढ़ी और वहाँ पहुँच गई। इट मीन्स जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय लॉट्स। इस पोम को सबने बहुत एंजॉय किया होगा एंड यू विल रीड दिस पोम एंड लर्न वर्ड मीनिंग ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।